हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 6 महादानी कर्ण। पाठ परिचय। दान देना एक महान गुण है। कर्ण को महादानी माना जाता है। जीवन के अंतिम क्षण में भी वह अपने कर्तव्य मार्ग से नहीं भटके। आइए महादानी कर्ण के बारे में पढ़ते हैं। पहला दृश्य। यह अच्छा अवसर है कर्ण को नीचा दिखाने का। सभी हमेशा कर्ण की तारीफ करते रहते हैं। आज कुरुक्षेत्र के मैदान में वह अंतिम सांसें ले रहा है। दानवीर कर्ण, महादानी कर्ण, यह सब सुन सुन कर मेरे कान पक गए। आज उसके पास देने को कुछ भी नहीं। देखते हैं वह दान में अब क्या दे पाता है। अपने मित्र वरुण को साथ ले लेता हूँ। सूर्य और वरुण एक दूसरे को नीचा दिखाते रहते हैं। सूर्य पुत्र कर्ण के खिलाफ कार्य करने में उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। ताली बजाते हैं, सेवक उपस्थित होता है। जाओ, शीघ्र ही वरुण देव को बुला लाओ। कहना, मैं उपवन में उनकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। वरुण प्रवेश करते हुए, कहिए देवराज, आज अचानक मुझे क्यों बुलवाया। वरुण, कर्ण की दान प्रियता से तुम परिचित ही हो। देवता भी उसकी वीरता और उदारता की कहानियां कहते नहीं थकते। हमें स्वयं उससे ईर्ष्या होती है। वरुण, आज कर्ण कुरुक्षेत्र के मैदान में घायल अवस्था में पड़ा है। वह बहुत दीन और करुण स्थिति में है। चलो आज भिक्षा मांगकर उसकी परीक्षा लेते हैं। वरुण प्रसन्न होते हुए, हाँ हाँ, क्यों नहीं, यह अच्छा अवसर है। अपने कवच और कुंडल तो वह पहले ही दान में दे चुका है। अब उसके पास देने को और है ही क्या। हाँ, लेकिन हम इस वेश में नहीं जाएंगे, दूसरे वेश में जाना होगा। ठीक है, हम दूसरे वेश में ही जाएंगे। दूसरा दृश्य। युद्ध भूमि। सूर्य अस्त हो रहा है। घायल सैनिकों के कराहने की आवाजें आ रही हैं। कर्ण अपने रथ के पास पड़े हैं। खून की धारा बह रही है। बेहोश सी अवस्था में हैं। दो व्यक्तियों का दीन अवस्था में प्रवेश। महाराज, कर्ण की जय। महादानी कर्ण की जय हो। कर्ण आंखें खोलते हुए, कौन? अरे आप कौन? प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। यशस्वी हो, गौरवशाली हो। दानवीर कर्ण, हम दो निर्धन प्राणी हैं। सुबह से इधर उधर भटक रहे हैं। युद्ध के कारण अन्न का एक दाना तक भिक्षा में नहीं मिलता। आपकी दान प्रियता की कहानियां लोक परलोक में लोकप्रिय हैं। आप हमारी कुछ सहायता कीजिए। आप मेरी अवस्था देख ही रहे हैं। आप ही कहिए, मैं इस घायल अवस्था में आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। इंद्र मुस्कुराते हुए, तो क्या आज यह बात असत्य सिद्ध होगी कि कर्ण के सामने आया कोई भिक्षुक खाली हाथ नहीं लौटा। कर्ण कुछ सोचते हुए, क्या आप मुझे वह पत्थर उठाकर देंगे। वरुण आश्चर्य से, क्या हमें पत्थर दोगे। आप दें तो सही। हम किसी अपवित्र वस्तु को हाथ नहीं लगाते। और फिर यह तो युद्ध भूमि में पड़ा मिट्टी और खून से सना पत्थर है। अच्छा ठहरिए, जीवन के अंतिम समय में किसी की सेवा का अवसर बड़े सौभाग्य की बात है। घिसरते हुए अपना मुंह रथ के पहिए पर मारते हैं। सोने का दांत मुंह से बाहर आ जाता है। लीजिए देव, यह दांत सोने का है। मेरी तुच्छ भेंट स्वीकार करें। इंद्र और वरुण, छी छी, रक्त से सना सोना, यह हमारे किस काम का। कर्ण धनुष उठाकर बाण चलाते हैं। पानी की धारा निकलती है। उस पानी से कर्ण दांत धोते हैं। कर्ण दांत देते हुए, लीजिए महाराज, अब तो स्वीकार कीजिए। ओह, अब तो शाम हो गई। सूर्य ढलने के बाद हम भिक्षा नहीं लेते। आकाश की ओर मुंह उठाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए, कर्ण, सूर्यदेव, आप मेरे पिता हैं। मेरा अंतिम समय निकट है। कृपया कर मेरे वचन का मान रखिए।
सूर्य बादलों की ओट से निकलता है। धन्य हो, धन्य हो कर्ण, मैं इंद्र हूं और ये वरुण देव, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। तुम सचमुच दानवीर हो। तुम्हारे जैसा दानवीर न अब तक पृथ्वी पर हुआ है, न कभी होगा। जब तक यह सृष्टि रहेगी, लोग तुम्हें दानवीर कर्ण के रूप में याद रखेंगे। देवता भी तुम्हारी स्तुति करेंगे। यह हमारा आशीर्वाद है। कर्ण प्रसन्न भाव से हाथ जोड़ते हैं।